स्पेशल फॉर सीजीएल। आज हम सीजीएल के स्पेशल क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 980 पाई घन सेंटीमीटर है और ठोस लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई ऊंचाई दे रखा है 60 सेंटीमीटर। तो शंकु के आधार का परिमाप क्या होगा? यहाँ पर होगा परिमाप। परिमाप क्या होगा? अब देखिए, ये आपको पता होना चाहिए। आयतन दे रखा है, आयतन कितना दे रखा है? शंकु का आयतन कितना दे रखा है? आयतन दे रखा है 980 पाई सीएम क्यूब, घन सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए घन सेंटीमीटर, आयतन कितना दे रखा है? 980 पाई घन सेंटीमीटर दे रखा है। अब देखिए शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखिएगा। शंकु का आयतन, आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए आयतन का कितना वैल्यू दे रखा है? 980 पाई, 980 पाई दे रखा है। अब ये 1/3 पाई, आर का वैल्यू कितना दे रखा है? आर का वैल्यू नहीं दे रखा है, तो आर का वैल्यू हम निकालेंगे। यहाँ आर स्क्वायर रख देते हैं, लिख देते हैं। एच का वैल्यू कितना दे रखा है? एच का वैल्यू 60 दे रखा है, 60 लिख देंगे। अब ये पाई कैंसिल हो गया। अब ये से ये 3 से ये 20 कट गया। अब ये 20, अब ये कितना बार में हो गया? 2 से काटेगा कितना बार में? 49 बार में। 49 यानी आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 49। तो इसलिए आर कितना हो जाएगा? रूट में आ जाएगा 49, रूट 49 आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 7। यानी आर का वैल्यू कितना आ गया? 7 आ गया। आपको क्या पूछ रहा है? आधार का परिमाप। तो आधार का परिमाप क्या होता है? आधार का परिमाप बराबर क्या होता है? 2 पाई आर, 2 पाई आर। अब 2 हो गया, पाई का वैल्यू कितना हो गया? 22/7 हो गया। आर का वैल्यू कितना आ गया? आर का वैल्यू अभी निकाले थे 7, तो 7 आ गया। ये 7 खत्म, तो 22 दूनी कितना हो गया? 44 हो गया। आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ए की क्षमता बी से 3 गुना और बी की क्षमता सी की तुलना में 2 गुना। यदि बी अकेले एक कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो ए और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बीबीए का इस टाइप के क्वेश्चन को टाइम एंड वर्क से पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए क्या दे रखा है? ए की क्षमता, क्वेश्चन में दे रखा है ए की क्षमता बी से 3 गुना है, यानी बी की क्षमता का 3 गुना, 3 गुना है। अब देखिए क्या हो गया? ए बराबर क्या हो गया? 3b। अब देखिए इसका कुछ नहीं तो 1 है, तो ए 1:b कितना हो जाएगा? रेशियो में क्या होता है? वैल्यू बदल जाता है, यानी ए का वैल्यू बी में आ जाएगा, बी का वैल्यू ए में आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 3:1। ए और बी हो गया 3:1। अब सेकेंड में क्या दे रखा है? यदि बी अकेले एक काम, और देखिए यहाँ पर दे रखा है बी की क्षमता सी की तुलना में 2 गुना है। अब देखिए एक कंडीशन और दे रखा है, बी की क्षमता सी से 2 गुना है, बी बराबर 2c। यहाँ पर कुछ नहीं है, तो b/c कितना हो जाएगा? b/c कितना हो जाएगा? 2:1, क्योंकि b का वैल्यू 2, a/b/c निकाल लेते हैं। क्यों निकाल लेते हैं? अब देखिए ए बी का वैल्यू दे रखा है और बी सी का वैल्यू दे रखा है, तो कितना हो गया? a/b कितना? 3:1। अब b/c कितना दे रखा है? 2:1 हो गया। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये कितना हो? 3 दूनी 6 और ये 2 और ये कितना हो गया? 1, मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्या दे रखा है क्वेश्चन? बी अकेले एक कार्य को 15 दिनों में, बी की क्षमता कितना निकाले थे? 2, और अकेले एक काम को कितना दिनों में, कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो कुल काम कितना हो जाएगा? कुल कार्य कितना हो गया? 2 गुने कितना? 15, यानी कितना हो गया? कुल कार्य हो गया 30। आप 30 हो गया टोटल काम। आप कहता है ए और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? ए और सी मिलकर, ए प्लस सी मिलकर उस कार्य को कितना हो गया? टोटल कार्य हो गया 30। आप देखिए ए और सी का क्षमता कितना हो गया? ए 6 यूनिट के साथ काम करेगा और सी 1 यूनिट के साथ काम करेगा, तो 6 कितना हो गया? 7, यानी 30/7 डेज। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, 30/7 डेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किलोमीटर पर आवर की चाल जाता है तो 9 मिनट देरी से पहुंचता है, और 63 किलोमीटर पर आवर की चाल जाता है तो 19 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो घर से स्कूल की दूरी क्या होगी? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए इसका यूजुअल चाल क्या था? यूजुअल चाल कितना था? 45 किलोमीटर पर आवर। और
नया चाल क्या हो गया 63 किलोमीटर पर आवर, नया चाल हो गया 63 किलोमीटर पर आवर। अब जो है क्या है चाल का देखिए और शॉर्ट करते हैं, 9×5 = 45, 9×5 = 45 और 9×7 = 63, यानी चाल का अनुपात कितना हो गया 5:7। चाल का अपोजिट क्या होता है समय होता है, समय कितना हो गया चाल का रेशियो हो गया 5:7, तो समय कितना हो जाएगा 7 रेशियो कितना 5। अब ये देखिए क्या हो गया कितना यूनिट का अंतर आ गया 2 यूनिट, 2 यूनिट 7 और 5 में 2 यूनिट का अंतर। आप देखिए पहले और बाद जब होता है तो जुड़ जाता है, पहले कितना हो गया 9 और ये 9 मिनट पहले और ये 9 मिनट देरी से और 19 मिनट पहले, और बाद आता है तो जुड़ जाता है, 19 9 कितना हो गया 28, 2 यूनिट बराबर हो गया 28, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 1 यूनिट बराबर हो गया 14। आप देखिए आपको दूरी निकालना है, आपको इस घर से स्कूल की दूरी निकालना है, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुने समय होता है, तो चाल कितना हो गया 45, यूजुअल टाइम 45 था, समय कितना लगा था उसको देखिए 45 हो गया था ये, और समय कितना था 7 था। अब ये कितना हो गया इंटू 14, 14 मिनट है, मिनट को आवर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 60 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा 15×3 = 45, 15×4 = 60। अब ये कितना हो जाएगा और कटेगा 2 से 7, 2 से 2 2 जाओ में, अब कितना हो जाएगा 7×21, 21×7 कितना हो गया 147, 147/2 यानी कितना हो गया 73 पॉइंट कितना 5 किलोमीटर। अब कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ए किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 25 दिनों में कर सकता है। उन्होंने संयुक्त रूप से कार्य प्रारंभ किया, कुछ दिनों के बाद सी भी उनके साथ शामिल हो गया और इस प्रकार 10 दिनों में संपूर्ण कार्य पूरा कर लिया। उस सभी को कुल कार्य के लिए 1400 रुपया का भुगतान किया गया, कुल कार्य के लिए 1400 रुपया का भुगतान किया गया, तो इसमें सी का हिस्सा क्या होगा। देखिए ए का देखिए जो भी काम हुआ उसके लिए टोटल काम के लिए उसको 1400 रुपया मिला, 1400 रुपया मिला, उसमें पूछ रहा है सी का हिस्सा क्या होगा। पहले देखिए ए कितना दिन में कर सकता है 20 दिन में कर सकता है, और बी कितने दिनों में कर सकता है बी उसी काम को 25 दिनों में कर सकता है। तो देखिए टोटल वर्क निकाल लेते हैं कितना हो गया 20×25 कैल्शियम निकाल लेते हैं, 20×25 कैल्शियम 100 होता है। अब ये हो गया 20×25 और ये हो गया 25×4 हो गया कितना हो गया, यानी ए की क्षमता हो गया 5 यूनिट पर डे और बी की क्षमता कितना हो गया 4 यूनिट पर डे। अब क्या करता है 10 दिन तक में देख लेते हैं, 10 दिन में ए और बी, 10 दिनों में ए प्लस बी कितना काम करेगा ये निकाल लेते हैं। तो एक दिन में कितना काम करता है 5 और 4 9 यूनिट काम करता है, 5 + 4 9 यूनिट, तो 10 दिन में कितना काम करेगा 90 यूनिट काम करेगा, और टोटल काम कितना है 100 यूनिट। देखिए टोटल काम इतना है 100 यूनिट, 100 यूनिट काम है, और टोटल काम कितना है 100 यूनिट, और ये देखिए और ये ए और बी 90 यूनिट कर देता है, तो बचा हुआ काम कितना कौन करता है सी करता है, सी करेगा कितना यूनिट 90 यूनिट हो ही गया, 100 में 90 यूनिट हो ही गया, तो सी करेगा कितना यूनिट 10 यूनिट काम करेगा, तो जो 10 यूनिट काम करेगा तो 10 यूनिट का पैसा लेगा। तो देखिए 100 यूनिट का कमाई कितना है 100 यूनिट का जो काम है पूरा काम उसका 1400 रुपया मिलता है, यहाँ कर लेंगे चूंकि 100 यूनिट काम जो होता है वो उसका कितना वैल्यू है उसका 1400 रुपया है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 1 यूनिट बराबर हो गया 1400/100। आप देखिए सी का पूछ रहा है, सी का है तो सी जितना काम करेगा उतना ही रुपया मिलेगा, सी कितना काम किया है 10 यूनिट, तो सी 10 यूनिट का पैसा लेगा, तो 1400/100 गुने कितना 10, अब ये 100 खत्म, अब ये क्या 140 रुपया, सी का हिस्सा कितना हो गया 140 रुपया। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। sin 2x बराबर cos 3x - 45 डिग्री, तो x बराबर क्या होगा ये आपको निकालना है, बहुत क्या होना चाहिए साइन थीटा को लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस थीटा, ये लिख सकते हैं। तो साइन एक्स बराबर कितना हो जाएगा, साइन एक्स बराबर हो जाएगा cos 90 डिग्री माइनस एक्स। अब ये क्या हो गया, अब इसका क्या हो गया, cos 90 डिग्री, देखिए क्या हो जाएगा cos 90 डिग्री माइनस 2x बराबर क्या हो जाएगा cos 3x - 45 डिग्री। अब देखिए ये cos कैंसिल हो गया खत्म हो गया, अब ये 90 डिग्री माइनस 2x
बराबर क्या हो जाएगा 3x माइनस 45 डिग्री। अब देखिए ये माइनस 2x उधर जाके प्लस में हो जाएगा और ये माइनस इधर आके प्लस में हो जाएगा। ये नहीं कितना हो जाएगा ये 90 और 45 कितना हो गया 135 डिग्री। 135 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 5x। अब ये 5 से ये कट जाएगा कितना 27 बार में, तो x बराबर कितना हो जाएगा x बराबर 27 डिग्री। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में हम चलते हैं। सेंटीमीटर आकार के घनाभ से काटा गया अधिकतम संभावित आयतन वाले समरूप घनों का, तो घनों की भुजा कैसे निकालेंगे, इसे काट कर बनाया गया है तो घनों की भुजा कैसे निकालेंगे, घनों की भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई कैसे निकालेंगे। आप देखिए यहाँ पर दे रखा है 84 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर और 63 सेंटीमीटर, ये सब का एचसीएफ निकाल लेंगे। किसका किसका 84 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर और 63 सेंटीमीटर। अधिकतम का चर्चा प्रश्न में भी है, तो ये अधिकतम एचसीएफ के लिए होता है, ये पता होना चाहिए। तो 84 21 और 63 का एचसीएफ कितना हो जाएगा एचसीएफ 21 आएगा। तो अधिकतम लंबाई कितना हो जाएगा, घन की भुजा की अधिकतम लंबाई कितना हो जाएगी 21 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब देखिए इसका आयतन कितना हो गया, इसका आयतन हो गया 84 सेंटीमीटर इंटू 21 सेंटीमीटर इंटू 63 सेंटीमीटर, और घन की भुजा कितना हो गया, घन का भुजा हो गया 21। अब देखिए घन का आयतन बराबर क्या होता है, ये पता होना चाहिए। घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब, यानी 21 का क्यूब। अब देखिए नंबर ऑफ क्यूब कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ क्यूब मतलब घनों की संख्या कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ क्यूब पहले निकाल लेंगे। इसका आयतन बटे घन का आयतन, तो घनाभ का आयतन कितना दे रखा है 84 इंटू 21 इंटू कितना 63 दे रखा है। अब बटे घन का आयतन कितना होगा 21 गुने 21 गुने कितना 21 हो जाएगा। ये 21 कैंसिल, 21 से ये 4 बार में कटेगा, 21 दिया ये 63 हो गया। मतलब नंबर ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ क्यूब हो जाएगा 12। आप क्या हो गया घनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल याद रखिएगा, घनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर, मतलब 6 गुने भुजा स्क्वायर। अब ये क्या हो गया 6, अब भुजा कितना दे रखा है, भुजा दे रखा है 21, 6 गुने 21 गुने कितना हो गया 21। अब देखिए एक चीज और ध्यान रखना है कि टोटल कितना घन है, एक घन का है 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है। अब टोटल कितने घन है 12 घन, तो 12 घन का निकाल लेंगे इंटू 12 कर देंगे। अब ये कितना हो जाएगा गुना करेंगे कितना हो जाएगा 441 छक हो गया 441 गुने कितना 21 गुने 21 441 होता है, 12 छक 72, 72 से गुना कीजिएगा, ये आ गया 882 और ये आ गया 7 28 और ये 28 दो कितना हो गया 30। अब ये कितना हो गया 2 15 8 16 17 30 से कितना 31, 31,752, तो 31,752 वर्ग सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। 18 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी तांबे के एक गोले से 6 mm व्यास वाले एक तार का निर्माण किया जाता है, तो निर्मित तार की लंबाई ज्ञात करें। तार की लंबाई क्या होगा ये आपको निकालना है। आप देखिए अब ये कितना 18 सेंटीमीटर है व्यास है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा 9। अब देखिए ऑप्शन आपके मीटर में है, तो ऑप्शन मीटर में है, सेंटीमीटर को 9 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, 9 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 9 बटे 100 मीटर हो जाएगा। आप देखिए अब इसका कितना हो गया, अब एक गोला को से गोला का व्यास कितना दे रखा है 6। अब देखिए 18 सेंटीमीटर व्यास वाले एक तांबे के गोले से ये गोला का रेडियस हो जाएगा। अब देखिए क्या दे रखा है 6 mm व्यास वाले एक तार का निर्माण किया गया। अब देखिए ये तार का जो रेडियस होगा ये कितना हो जाएगा, तार के त्रिज्या, तार की रेडियस निकाल लेते हैं कितना हो जाएगा 6 व्यास है तो 3 क्या हो गया रेडियस हो गया 6/2 रेडियस हो गया। अब देखिए mm में है, इसको मिलीमीटर में, इसको मीटर में बदलने के लिए किससे डिवाइड करेंगे, हजार करेंगे, हजार कर देंगे डिवाइड। अब देखिए क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर गोला का जो वॉल्यूम होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वायर, वॉल्यूम ऑफ वायर इसके बराबर हो जाएगा। अब देखिए इसका कितना हो जाता है
स्फेयर का कितना हो जाता है वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। और वॉल्यूम ऑफ वायर कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ये पाई कैंसिल हो गया। अब देखिए 4/3 हो गया। अब आर क्यू, आर कितना दिया हुआ है 9/100 इंटू 9/100 इंटू कितना 9/100 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर एच बचा है, तो आर का वैल्यू कितना हो गया 3 कितना 1000 इंटू 3 क्या 1000। अब एच इंटू एच, एच तार की लंबाई निकालना है इसलिए एच एच निकालना है। अब देखिए ये 2 4 और 6, ये 3 3 3 6, ये खत्म हो गया। अब ये 3 तिया कितना हो गया 3 तिया 9 हो गया। अब ये 3 से ये भी कट जाएगा 3 तिया 9 हो गया। अब 3 से ये भी कट गया कितना हो गया 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 तिया कितना हो गया 108। एच बराबर कितना हो गया 108 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस धात्विक गोले को पिघलाकर एक शंकु का आकार दिया जाता है जिसके आधार का व्यास 13 सेंटीमीटर है, तो शंकु की ऊंचाई क्या होगी। ये देखिए अब वीवीआई कर लीजिए इस क्वेश्चन को। क्या है गोला का आयतन, गोला का आयतन बराबर क्या हो जाएगा शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। अब देखिए गोला का आयतन क्या दे रखा है, गोला का आयतन क्या फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू बराबर क्या हो जाएगा शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए यहाँ पर गोला का त्रिज्या दे रखा है 13 सेंटीमीटर और देखिए यहाँ पर शंकु का त्रिज्या व्यास दे रखा है 13 सेंटीमीटर। तो शंकु का त्रिज्या कितना हो जाएगा, व्यास का आधा होता है त्रिज्या, 13/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए 4/3 पाई आर क्यू, आर कितना दे रखा है गोला का 13, तो 13 गुने 13 गुने कितना हो जाएगा 13 बराबर क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर कितना हो गया ये शंकु का 13/2, 13/2 गुने 13/2 गुने कितना एच। अब ये 3 और ये 3 खत्म, ये पाई कैंसिल हो गया। अब देखिए अब क्या हो जाएगा ये 2 13, ये 2 13 खत्म हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा 13 चौक 52, अब 52 चौ दो दूनी 52 दूनी 104, 104 दूनी कितना हो गया 208, यानी कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, यानी 208 मीटर। 208 मीटर वाला ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। +27 के मान को 28 से डिवाइड किया जाता है, विभाजित किया जाता है, तो शेष क्या आएगा। देखिए बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन ऐसा। तो देखिए 27 पे पावर कितना हो गया 27 प्लस कितना 27 बटे कितना 28। अब देखिए शेष पूछा जा रहा है। अब देखिए 27 में 28 से करेंगे डिवाइड तो -1 आ गया शेष। अब देखिए -1, अब ये पावर कितना 27, फिर 27 में 28 डिवाइड करेंगे फिर -1 आएगा, अब बटे कितना हो जाएगा 28। अब ये कितना हो गया माइनस पावर, कोई भी विषम संख्या होता है तो वैल्यू माइनस में ही आता है, -1 आ जाएगा। फिर क्या हो गया माइनस प्लस क्या -1 आ जाएगा, -1 बटे कितना 28। माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन चिन्ह माइनस का होता है, -2 बटे कितना 28। अब 28 में 2 जाएगा कितना हो जाएगा 26, तो आपका ऑप्शन 26 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रवि का व्यय और बचत का अनुपात 5:1 में है। यदि उसके आय और व्यय में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि की जाती है तो बचत प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो बचत में क्या बदलाव आएगा। देखिए हर इंसान की जिंदगी में 3 चीज होता है, आय, खर्च और बचत, ये 3 चीज तो होता ही है। अब देखिए खर्च, अब देखिए दे रखा है व्यय और बचत, व्यय मतलब होता है खर्च, खर्च और बचत का अनुपात दे रखा है 5:1, 5:1 दे रखा है। तो इसको मान लेते हैं 500 कर देते हैं, इसको 100 कर देते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। रेशियो में आप 0 0 कितना भी बैठा दे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप देखिए कोई आदमी 500 रुपया खर्च कर रहा है, 100 रुपया बचत कर रहा है, तो आय कितना हो जाएगा, आय उसका 600 रुपया हो जाएगा। क्यों, आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत, ये याद रखिएगा। आय बराबर क्या होता है खर्च प्लस बचत। अब देखिए आदमी क्या हो रहा है 600 रुपया कमा रहा है, 500 रुपया खर्च कर रहा है और 100 रुपया बचत कर रहा है। अब नया में क्या हो रहा है, उसके आय में 10% की वृद्धि। आय में आप देखिए नया आय क्या हो गया 10% की वृद्धि। अब ये हो गया 10% इंक्रीज हो रहा है, यानी 600 का कितना हो गया 110/100, कितना हो गया 660, 660 हो गया।
अब क्या करता है, व्यय में 20% की वृद्धि, अब इसमें भी व्यय मतलब खर्च, खर्च में भी 20% की वृद्धि, तो 500 गुने कितना हो गया 120/100। अब ये खत्म, ये कितना हो गया 600। अब आदमी, कोई आदमी 660 रुपया कमा रहा है, 600 रुपया खर्च कर रहा है, तो बचत कितना कर रहा है 60 रुपया का बचत कर रहा है। पहले बचत कितना कर रहा था 100 रुपया का, अब कितना कर रहा है 60 रुपया का, तो कितना परसेंट का कमी हुआ, तो 40% की कमी हो गई। तो कितना हो गया, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या दे रखा है, 4 sin² x बराबर 1, तो x एक न्यून कोण है, तो cos² x प्लस tan² x का मान निकालना है। देखिए 4 sin² x बराबर 1, तब sin² x कितना हो जाएगा, इधर गुना में इधर जाके क्या होगा भाग में होगा, 1/4 हो जाएगा। अब sin x बराबर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर टूटेगा तो रूट में आ जाएगा, रूट 1/4 बराबर कितना हो जाएगा 1/2 आ जाएगा। 1 का रूट 1 होता है, 2 का रूट 2 होता है। अब देखिए sin x बराबर कितना हो जाएगा, sin x बराबर कितना हो जाएगा sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 1/2 का मान कितना होता है sin 30 डिग्री बराबर होता है। अब x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो गया 30 डिग्री हो जाएगा, ये साइन खत्म। अब x बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। अब क्या है क्वेश्चन में है cos² x प्लस क्या tan² x, ये निकालना है आपको। अब देखिए cos² x, तो cos² 30 डिग्री, x का वैल्यू 30 डिग्री बैठा देना, फिर tan² x, tan² 30 डिग्री। अब देखिए क्या हो गया, cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया √3/2, √3/2 का होल स्क्वायर, प्लस tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√3। आप देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा 3 कितना हो गया 4 हो गया, प्लस ये टूटेगा कितना हो गया 1 कितना हो गया 1/3 हो गया, 4 3 कैल्शियम कितना हो गया 12 हो गया। अब ये कितना हो गया 3 तिया कितना 9, और 3 चौक कितना 12, यानी कितना हो जाएगा 13/12। 13/12 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए क्या, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है, यदि इसे बिना किसी लाभ या हानि का बेचा जाता है तो उसे अंकित मूल्य से कितने % कम पर बेचा जाना चाहिए। आप देखिए यहां पर सीपी और एमपी, सीपी कितना हो गया 100 हो गया, और सीपी से कितना ज्यादा है 25% ज्यादा, एमपी कितना हो गया 125, 25 125 हो गया, और शॉर्ट करते हैं 25 चौके 100, 25 25। आप देखिए कितना का डिफरेंस हो गया, कितना का अंतर हो गया 1। अब देखिए अंकित मूल्य से कितने % कम पर, अब देखिए कम, यहाँ पर से 7 से सी जिसमें लगाता है वो हमेशा नीचे आता है, यहाँ पर किसका दे रखा है अंकित मूल्य से, तो कितना कंपेयर करते हैं तो कितना कम है 1 का, तो 1 कितना, अब से जिसमें लगा हुआ अंकित मूल्य में लगा हुआ वो हमेशा नीचे आता है। किसी भी चीज को % बनाना किससे मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। अब देखिए कितना हो गया 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 5 से कितना बार में कटेगा 5 से 20 बार में कटेगा, तो क्या हो जाएगा 20%। अब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। दुकानदार 1 केजी वजन के स्थान पर 940 ग्राम का उपयोग करता है, इस वजन का उपयोग करके 4% लाभ पर बेचता है, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा, उसका वास्तविक लाभ क्या होगा। अब देखिए इसको जो बेईमानी किया तो उसे 4% का लाभ हुआ, तो 4/100 कर देते हैं, 4/4% है, 4/100 कितना हो गया 25 रुपया में खरीदा और 1 रुपया का लाभ हुआ, तो यानी कितना में बिका वो 26 रुपया में, 26/25, ये एसपी हो गया, और ये कितना, ये क्या हो गया सीपी हो गया। अब देखिए क्या हो रहा है, अब सीपी और क्या लिख देते हैं एसपी। जो बेईमानी करते हैं, जो बेईमानी कितना बेईमानी करें 940 ग्राम वाले चीजों, जो बेईमानी करते हैं वो हमेशा सीपी में लिखा जाता है 940। अब बेच कितना रहे 1 केजी, 1 केजी वजन का हो गया, यानी कितना बोल रहे हैं इसको 1000 ग्राम हम आपको तौल रहे हैं, लेकिन वो 940 ग्राम ही दे रहा है, तो जो बेईमानी होता है वो हमेशा सीपी में लिखिए, ये हमेशा याद रखिएगा। आप देखिए सीपी कितना हो गया 25, और ये कितना हो गया एसपी कितना हो गया 26, 26 में बिका जाता। अब ये जीरो कैंसिल हो गया, 25 से ये कट जाएगा, 25 से कितना बार में 4 बार में। अब 2 से ये कितना हो गया 2 से 2 दूनी 4, अब देखिए ये 2 से 2 दूनी 4, 2 से कितना हो गया 47। अब सीपी हो गया कितना, सीपी हो गया 47, और एसपी हो गया कितना 52, 52 हो गया। अब देखिए 47 रुपये हम खरीदा, 52 रुपये हम बेच रहा है, तो क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, लाभ कितना का हो रहा है 5 रुपया का, लाभ हो गया 5 रुपया का।
प्रतिशत लाभ क्या हो गया, प्रतिशत लाभ बड़ा फॉर्मूला था लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य, लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य कितना है 47, 47 हो गया, कितना हो गया 500 बटे 47, 500 बटे 47, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आप देखिए कितना हो जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से करते हैं तो 10.64%, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। नेक्स्ट वन क्या दिया, 20 लोगों की एक टीम का औसत भार 59.8 केजी है और बाद में पता चला एक भार को गलती से 77 के बजाय 68 पर लिया गया, तो सही औसत क्या होगा, आपको सही औसत निकालना है। अब देखिए गलती से 77 की जगह क्या पर लिया गया था 68, तो देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा सही औसत बराबर सही एवरेज या सही औसत बराबर पुराना औसत भार, पुराना औसत भार प्लस सही माइनस गलत बटे कुल संख्या, बटे कुल संख्या, ये हमेशा याद रखिएगा। अब पुराना औसत भार कितना दे रखा है 59 पॉइंट कितना 8 दे रखा है, प्लस अब सही कितना था 77, लेकिन गलत कितना पढ़ लिया गया था 68, दोनों में अंतर करेंगे 77 और 68 में कितना करेंगे 9 का अंतर हो जाएगा, 9 और कुल संख्या कितना है 20 लोग है बटे 20 हो गया, अब कितना हो गया 59.8 प्लस कितना 9 बटे 20 कितना हो जाएगा 0 पॉइंट कितना 45, अब जोड़ लीजिए, अब जोड़ लीजिए 59.8 0 पॉइंट क्या 45, अब कितना हो जाएगा 5 हो गया 12 और ये कितना हो गया 60, 9 1 10 60.25, 60.25 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मित्रों के एक समूह की औसत आयु कितना है 27 वर्ष है, यदि 4 नए मित्र जिसकी औसत आयु 25 वर्ष है उनमें शामिल हो जाता है तो पूरे समूह का औसत आयु 26 वर्ष हो जाती है, तो शुरू में समूह में कितने लोग थे ये आपको निकालना, शुरू में कितने लोग थे ये आपको निकालना है। देखिए शुरू में मान लेते हैं, मान ले लोगों की कुल संख्या, मान ले कुल व्यक्ति, कुल व्यक्ति कितना हो गया, कुल व्यक्ति हो गया आपको एक्स हो गया। अब देखिए 27 लोग थे तो पहले कुल कितना हो गया, कुल वजन कितना हो गया, कुल आयु कितना हो जाएगा, कुल आयु कितना 27 लोगों का 27 गुने एक्स कितना हो गया 27x हो गया। अब क्या होता है 4 नए मित्र जिसकी औसत आयु कितना है 25 वर्ष है, 4 नए का कुल आयु कितना हो जाएगा, का कुल आयु कितना हो जाएगा 4 गुने कितना 25 कितना हो गया 100। अब क्या कर रहा है तो समूह का औसत आयु 26 वर्ष हो जाती है। अब देखिए एवरेज जो है कैसे निकालेंगे, 27x पहले था और कितना हो गया 100 पे आया और टोटल आदमी कितना हो गया, पहले x था अब नया आ गया कितना, नया कितना हो गया x प्लस 4, अब नया हो गया कितना टोटल x प्लस 4, अब एवरेज कितना हो गया, इससे एवरेज कितना हो गया बदलकर 26 हो जाती है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए 27x प्लस 100 बराबर कितना हो जाएगा 26x प्लस कितना 26 चौक कितना होता है 104 होता है। अब ये इधर आ जाएगा ये इधर, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 100 इधर आ जाएगा, x बराबर 4 आ जाएगा, यानी व्यक्तियों की कुल संख्या, शुरुआत में व्यक्तियों की कुल संख्या पूछेगा तो कितना हो गया 4 हो गया। अगर पूछता नया नया आने के बाद व्यक्तियों की कुल संख्या कितना हो जाएगा तो x प्लस 4 यानी 4 4 8 हो जाता है, लेकिन 8 आपके ऑप्शन में नहीं है, 8 नहीं मारना है, आपको पूछ रहा है शुरुआत में व्यक्तियों की संख्या, तो x का वैल्यू शुरुआत में कितना आ गया 4 आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, कॉसेक ए माइनस कॉट ए बराबर 1/4, तो tan ए का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए कॉसेक ए माइनस कॉट ए बराबर क्या दे रखा है 1/4, तो एक काम कर सकते हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए बराबर हम 4 लिख सकते हैं। अब इक्वेशन 1 बना ले इसको, इसको इक्वेशन 2 बना ले। अब ये देखिए प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा 2 कॉसेक ए बराबर क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 4 आ गया एलसीएम।
अब ये हो गया कितना 1, और ये कितना 4 चौक कितना 16। अब कितना हो गया 17/4 आ गया, 17/4 आ गया आपका इसका वैल्यू। तो 2 cosec ए बराबर कितना हो गया 17 बटे कितना 4। तो कॉसेक बराबर क्या हो जाएगा, ये गुना में इधर आके क्या चीज में होगा, भाग में होगा। तो कॉसेक ए बराबर कितना हो जाएगा, कॉसेक ए बराबर हो जाएगा ये 8 बटे कितना, सॉरी 4 दूनी 8, 17/8 हो जाएगा, ये 17/8 हो जाएगा। अब देखिए टेन ए का वैल्यू निकालना है। तो ये कॉसेक क्या होता है, कॉसेक आपको पता है होना चाहिए, कॉसेक होता है h/p, ये होता है क्या p होता है। आप देखिए कॉसेक हो गया h/p हो गया, तो b का वैल्यू निकाल लेंगे। b का वैल्यू कैसे निकलेगा, b का वैल्यू हो गया 17 का स्क्वायर माइनस कितना 8 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर 289, 289 में से 64 जाएगा 225, रूट 225 बराबर कितना हो गया 15। टेन ए बराबर आपको टेन ए का वैल्यू निकालना है। टेन बराबर टेन थीटा बराबर होता है p/b होता है। अब होता है p/b होता है। अब p का वैल्यू कितना हो गया 8 हो गया। अब b का वैल्यू कितना निकाले अभी 15 हो गया। 8/15, 8/15 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। या 2 महिला या 4 लड़के या 5 लड़कियां किसी काम को 39 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो एक पुरुष, एक महिला, एक लड़का और एक लड़की मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए बिल्कुल, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई कर लीजिए इस क्वेश्चन को। अब देखिए एमडीएच चैप्टर से पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए मैन भी 39 दिन में, या वाला ऑप्शन है, या क्या है 2 महिला 2 वोमेन 39 दिन में, या क्या 4 लड़के 4 बॉयज 39 दिन में कर सकते हैं, या 5 लड़कियां 5 गर्ल्स कितना दिन में 39 दिन में कर सकते हैं। अब हो गया m रेशियो। अब देखिए मेल बराबर क्या हो गया, एक मेल बराबर क्या हो जाएगा 2 वोमेन बराबर कितना हो जाएगा 4 बॉयज बराबर कितना हो जाएगा 5 गर्ल्स, ये हो जाएगा। अब क्या हो गया 2 4 5 कैल्शियम निकालेंगे, 2 4 के 5 कैल्शियम कितना आता है 20 आता है, 2 4 का एल्शियम कितना आ गया 20 आ गया। अब ये कितना हो गया 1 से 20 बार में कटेगा। अब ये कितना हो गया, ये कितना हो गया 10 बार में कटेगा, 2 से 20 10 बार में कटेगा। ये 4 से 20 कितना बार में कटेगा 5 बार में कटेगा। ये 5 से 20 कितना बार में कटेगा 4 बार में कटेगा। अब क्षमता कितना कितना हो गया, क्षमता मेल का हो गया, वोमेन का हो गया, और कितना बॉयज का हो गया, और ये गर्ल्स का हो गया। तो अब देखिए या रहेगा तो किसी एक डेटा लेंगे, एक डेटा लेंगे। अब या है कितना, ये सब में या लगा हुआ है और 39 दिन में कर सकते हैं, तो टोटल काम कर देते हैं, कुल काम निकाल लेते हैं कितना हो गया, कुल काम इक्वल टू कितना हो गया। अब देखिए मेल कितना हो गया 20 यूनिट के साथ 39 दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में 20 यूनिट, 39 दिन में कितना 20 गुने 39 कितना 780 वर्क हो गया, टोटल वर्क हो गया 780। आप क्या है कहता है, तो इसी वर्क को एक पुरुष, एक लड़का और एक लड़की मिलकर उसी काम को कितने दिन, टोटल काम कितना हो गया 780। तो 780 बराबर कितना हो जाएगा, क्या मेल प्लस क्या 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 है वोमेन प्लस बॉयज प्लस गर्ल्स, ये कितने दिन में करेंगे डी। ये आपका देखिए 780। अब एम का वैल्यू दे रखा है, एम का वैल्यू कितना हो गया 20, डब्ल्यू का वैल्यू कितना दे रखा है 10। आप देखिए बॉय का वैल्यू कितना दे रखा है 5, और देखिए गर्ल्स का वैल्यू कितना दे रखा है 4। तो ये हो गया इनटू कितना हो गया डी। आप देखिए कितना हो गया 20 10 30, 30 5 35, 35 4 कितना 39। 780 बराबर कितना हो जाएगा 39 डी। अब 39 से कितना बार में कटेगा 20 बार में, तो डी बराबर कितना हो जाएगा, डी बराबर कितना हो गया 20 तो कितना दिन में हो गया 20 दिन में पूरा काम होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 112 वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई क्या होगी। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 112 वर्ग सेंटीमीटर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ऐसे फॉर्मूला क्या होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। अब देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना दे रखा है आपके क्वेश्चन में 112 बराबर पाई का वैल्यू कितना हो गया 22/7, आर का आपका दे रखा है 28 सेंटीमीटर त्रिज्या, 28 गुने कितना हो गया 28 गुने कितना, थीटा का वैल्यू नहीं दे रखा है, थीटा बटे कितना हो गया 360। अब देखिए 7 से ये कितना बार में 7 चौक 28,
ये 28 चौक 112 है, ये 112 खत्म हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 22 से कितना बार में कटेगा, अब देखिए 22 से 2 से 11 बार में, और 2 से कितना 180 बार में। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा 180 बटे कितना 11, 180 बटे 11 हो गया थीटा बराबर। आप देखिए चाप की लंबाई, चाप की लंबाई आपको पूछ रहा है, चाप की लंबाई का फॉर्मूला हो क्या होता है, याद रखिए 2 पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री। आप देखिए कितना है 2 पाई आर, 2 का वैल्यू हो गया 2 हो गया, पाई का वैल्यू कितना हो गया 22/7, आर का वैल्यू कितना हो गया 28। आप देखिए थीटा का वैल्यू कितना हो गया 180/11 इंटू कितना 360 हो गया, ये 180 दूनी 360, ये 22 और ये 22 कैंसिल हो गया। अब ये 7 चौक कितना 28, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। 80 रुपये प्रति केजी और 50 रुपये प्रति केजी गेहूं को 1:2:3 के अनुपात में तीसरी किस्म के गेहूं के साथ मिलाया जाता है। यदि मिश्रण का मूल्य 75 रुपये प्रति केजी है तो तीसरी किस्म के गेहूं का प्रति केजी मूल्य क्या होगा। देखिए तीसरी केजी गेहूं का मूल्य नहीं दे रखा है, फर्स्ट 2 केजी का मूल्य दे रखा है, पहला दे रखा है 80 रुपये प्रति केजी और दूसरा क्या दे रखा है 50 रुपये प्रति केजी। तो देखिए क्या है 1:2 और तीसरा टाइप का, तो तीसरा टाइप का अब देखिए क्वांटिटी दे रखा है, क्वांटिटी दे रखा है कितना दे रखा है 1:2:3 में। और देखिए प्राइस भी दे रखा है, प्राइस भी दे रखा है कितना दे रखा है 80 रुपये प्रति केजी और कितना दे रखा है 50 रुपये प्रति केजी। और देखिए ये इसका रेट नहीं दे रखा है, कितना हो गया ये मान लेते हैं एक्स। अब देखिए टोटल मात्रा कितना हो गया, टोटल कर लेते हैं यार, टोटल कितना हो गया 3 2 5 5 है कितना 6 यूनिट हो गया। अब ये देखिए इसको कैसे बेच रहा है, टोटल यदि टोटल मिश्रण को 75 रुपये प्रति केजी इंटू कितना हो गया 75। अब ये कितना हो गया, अब देखिए ये 80 इंटू 1 कितना हो गया 80 हो गया। अब ये कितना हो गया, कितना हो गया 50 दूनी कितना हो गया 100 हो गया, प्लस कितना 3x बराबर कितना हो गया 6 गुने 75 कितना हो गया 450, सबको मिलाकर 450 यूनिट आना चाहिए। अब देखिए 100 180 प्लस 3x बराबर कितना हो गया 450। अब ये हो गया 3x बराबर कितना, ये प्लस इधर आके माइनस होगा, 3x बराबर 270, तो x बराबर कितना हो जाएगा, इसलिए x बराबर हो गया 90 रुपये प्रति केजी। अब देखिए 90 रुपये प्रति केजी कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ए बी को 50 मीटर से हरा सकता है और 600 मीटर की दौड़ में बी सी को 60 मीटर से हरा सकता है, तो 400 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए ए 500 और बी कितना हो गया 50 मीटर से हरा सकता है, यानी बी कितना हो गया 450 हो गया। अब क्या हो गया 600 मीटर की दौड़ में बी सी को 60 मीटर से, यानी बी हो गया 600 और ये कितना हो गया 500, सी हो गया 540। अब इसको शॉर्ट कर दीजिए, 5 से 100 हो गया, 5 से ये कितना हो गया 90 हो गया, और कटेगा 5 से ये 20 हो गया, ये 5 से 18 हो गया, और कट सकता है, ये 2 से 10 हो गया, ये 2 से 9 हो गया, ये हो गया कितना 6 से काट दीजिए, 6 से 100 और 6 से 90। अब ये कितना हो गया, फिर 10 से कटेगा, 10 से 10 हो गया, ये हो गया 10 से 9 हो गया। अब देखिए कितना कितना हो गया, इसको कैसे लिखते हैं ए रेशियो, फिर से लिख देते हैं ताकि आपको समझने में सही हो, ए रेशियो बी रेशियो सी, शॉर्ट करेंगे तो ये कितना हो गया 10 और ये कितना बी कितना 9 आया था, फिर कितना बी आया था 10 आया था और सी कितना आया था सी 9 आया था। अब चलिए ए बी सी रेशियो निकाल लेते हैं, ये इसके साथ ये इसके साथ ये इसके साथ, ये हो गया 100 और ये कितना हो गया 10 नमा कितना हो गया 90 हो गया, और ये 9 नमा कितना हो गया 81 हो गया। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है 400 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा। अब देखिए 100 यूनिट जो है, देखिए 100 का 100 यूनिट जो है वो किसके बराबर है 400 के बराबर। 100 यूनिट जो है दे रखा है क्वेश्चन में, 400 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा, तो 100 यूनिट जो है किसके बराबर हो गया 400 के बराबर हो जाएगा, इसलिए एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 400 बटे 100 कितना हो गया 4 हो गया। अब कितना हो गया, अब देखिए अब सी का वैल्यू कितना है 81 यूनिट, तो 81 यूनिट निकाल लेते हैं, 81 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 4 गुने कितना 81 गुने 4 लिख देते हैं, 81 गुने 4 कितना हो गया 324। अब देखिए कितना हो गया, अब कितना से हराएगा, तो हराएगा बीट कितना से करेगा, तो कितना हो गया 400 माइनस कितना
400 माइनस 324 कितना हो गया, बराबर 76, यानी 76 मीटर सर आएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन लेकर आएंगे स्पेशल फॉर सीजीएल। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हम और बेहतर से बेहतर क्वेश्चन आपके बीच में ला सके। तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।